मथुरा उत्तर प्रदेश गोवर्धन पूजा के अवसर पर भक्तों ने द्वारिकाधीश मंदिर में दर्शन और प्रार्थना की। हालांकि इस साल गोवर्धन पूजा का पर्व 14 नवंबर को मनाया जा रहा है। पंचांग के मुताबिक इस साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 13 नवंबर दिन सोमवार को दोपहर 2:56 से शुरू होकर अगले दिन 14 नवंबर दिन मंगलवार को दोपहर 2:36 तक है। हिंदू धर्म में उदया तिथि को विशेष महत्व दिया जाता है, इसलिए गोवर्धन पूजा का पर्व 14 नवंबर को मनाया जा रहा है। ब्रज से शुरू हुई गोवर्धन पूजा पूरे देश में उत्सव की तरह मनाई जाती है। गोवर्धन पूजा के दिन भक्त भगवान श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं। पुष्टि मार्ग संप्रदाय एक ऐसा संप्रदाय है जहाँ दीपावली के दिन गाय को बुलाया जाता है और गाय के कान में कान जगाई होती है। कान जगाई से तात्पर्य है कि गाय को आमंत्रण दिया जाता है कि वो कल आए और गोबर करे, और उसी हिसाब से आज पुष्टि मार्ग संप्रदाय में सभी जगह गोवर्धन पूजा का कार्यक्रम हो रहा है। गोवर्धन पूजा का कार्यक्रम पूरे ब्रजमंडल में दीपावली के दूसरे दिन मनाया जाता है। उसी के बाद ठाकुर जी को अन्नकूट सेवा होती है। उस अन्नकूट को भी 56 भोग का एक छोटा रूप कहते हैं, वह भी आज ठाकुर जी को बनाया जाएगा। इस प्रकार से गोवर्धन पूजा का कार्यक्रम सभी मंदिरों में हो रहा है। और दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में गोवर्धन जी पूजन और अन्नकूट उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इसके लिए मंदिर में खास व्यवस्था की गई, जिसका जायजा लिया हमारे सहयोगी मुकेश शुक्ला ने। इस समय हम अक्षरधाम में मौजूद हैं और गोवर्धन का पर्व यहाँ पर बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। देखिए मेरे सामने जो है श्रद्धालु लगातार दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं अक्षरधाम में, क्योंकि इन दिनों जो है वो पूरा फेस्टिवल मन रहा है। दिवाली मनाई देश ने और अब गोवर्धन है, उसके बाद भाई दूज होगा। किस तरह से मना रहे हैं अक्षरधाम में, इस पर बात करेंगे। अक्षरधाम के जो यहाँ पर इन पूरी चीज़ों को व्यवस्था देख रहे हैं उन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, जैसे दिवाली के अगले दिन कार्तिक मास की प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा और इस प्रकार से अन्नकूट उत्सव मनाने की परंपरा है, और उसी परंपरा को आगे ले जाते हुए हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी यहाँ पर भव्य अन्नकूट उत्सव का आप दर्शन कर सकते हैं। और इस अन्नकूट उत्सव में अगर देखेंगे तो 1200 से भी अधिक शाकाहारी भोजन जो है वो भगवान को अर्पित किया गया है। जिसे हमारी परंपरा में कहते हैं ना, हम जो भी भोजन है वो हम ग्रहण करते हैं उससे पहले भगवान को अर्पित किया जाता है। तो उसी प्रकार ये जो हमारा भोजन है वो पहले हम भगवान को अर्पित करके फिर उसको ग्रहण कर रहे हैं। और यहाँ पर ये जितना भी आप भोजन देख रहे हो, शुद्ध शाकाहारी विदाउट अनियन गार्लिक बनाया हुआ, पूरी श्रद्धा और पूरी समर्पण विश्वास के साथ। और जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 150 प्रकार की मिठाइयाँ रखी हुई है, 80 प्रकार के नमकीन है, 50 प्रकार के अलग अलग सब्जियां हैं। तो इस तरह की विविध कई प्रकार के व्यंजन आप देख सकते हैं। और जो मेन अभी यहाँ पे अट्रैक्शन आप दिख रहे हैं, 3 आपको केक्स देखने को मिलेंगे। तो अभी जो हमारे वर्ल्डली फेमस अक्षरधाम है, ऐसे 3 अक्षरधाम है। फर्स्ट इन गांधीनगर, दूसरा हमारा दिल्ली अक्षरधाम, और अभी रिसेंटली 8 अक्टूबर इसी साल रॉबिन्सविल न्यू जर्सी में नया अक्षरधाम बना है, एक उसका केक भी है। तो इस भव्य अन्नकूट उत्सव के सभी यहाँ पे दर्शन ले सकते हैं। जी बिल्कुल, शास्त्रों में तो कहा गया है उत्सव प्रिया खलु मानवा, यानी कि जो मनुष्य होता है वो उत्सव प्रिय होता है। और स्वामीनारायण संप्रदाय की यदि बात करें तो हमारे जो इष्ट देव है भगवान स्वामीनारायण, वो अपने टाइम में हर एक जो उत्सव थे वो इसी उत्साह, भक्ति और हर्षोल्लास के साथ मनाते थे। उनका कहना था कि यदि मनुष्य को अपने अंत काल में ऐसे भक्ति प्रिय उत्सव की यदि स्मृति भी हो जाएगी तो उसको भी भगवान का परम पद प्राप्त होगा। तो उसी प्रणाली को आगे ले जाते हुए आज के ज़माने में भी उसी विधिवत तरीके से यह अन्नकूट उत्सव मनाया जा रहा है। जो गोवर्धन पर्वत भगवान श्री कृष्ण ने उठाया था गोकुलवासी के लिए और सबको संरक्षण दिया था, इसलिए हम लोग गोवर्धन पूजा और नूतन वर्ष की पूजा हमेशा करते हैं। इम्पॉर्टेंट बात जो उन्होंने कही कि यूथ को कनेक्ट करना और उन्हें बताना कि कैसे संतों ने इसको खड़ा किया और आस्था में कितना यहाँ पर विश्वास है, कहीं ना कहीं वो उनके जीवन में भी रोशनी लाएगा। कैमरामैन आनंद के साथ में मुकेश शुक्ला, DD न्यूज़, अक्षरधाम, दिल्ली। और आपको सीधे ले चलते हैं मध्य प्रदेश के बड़वानी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी